Hello बच्चों, let's read the question. Alkali and alkaline earth metals along the hydrogen and helium constitute S block elements. They have low ionization enthalpies and hence exhibit characteristic flame colorations. They have highly negative electrode potentials and hence the strong reducing agents. Their solutions in liquid ammonia are conducting and also act as strong reducing agents. Being stronger reducing agents than hydrogen, they are usually prepared by electrolysis of their fused chlorides. Their oxides are basic and their basic strength increases down the group. The solubility of carbonates and sulfates of alkali and alkaline earth metals shows opposite trends. The carbonates of alkaline earth metals and lithium carbonate decompose on heating, while the carbonates of other alkali metals do not decompose on heating. The bicarbonates of both alkali and alkaline earth metals on heating give carbonates. Property of alkaline earth metals increases with their atomic number. So the property is given here. So which one of these is increases with their atomic number is? Option A given, ionization energy. Option B, solubility of their hydroxides. Option C, solubility of their sulfates, and option D, electronegativity. Okay. So here क्या बोला गया है? Alkaline earth metals, right? Alkaline earth metals जो generally group 2 में belong करते हैं, group 2 metals, right? Group 2 metals क्या होता है? बेरिलियम, ओके, मैग्नीशियम, कैल्शियम, strontium, barium. Okay, so these are the alkaline earth metals. Okay, अभी क्या देखेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी दिया है आयोनाइजेशन एनर्जी. एक एक प्रॉपर्टी है यहाँ पे. सॉल्युबिलिटी ऑफ द हाइड्रोक्साइड्स दो सिमिलर प्रॉपर्टी है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. चारों प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे एंड बोलेंगे कि कौन सा प्रॉपर्टीज में क्या होता है. क्या अल्काली अर्थ मेटल्स का जो प्रॉपर्टीज है वो इंक्रीज होता है एटॉमिक नंबर से. सो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या कोई भी एटॉम से बाहरी शेल से एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग एनर्जी देके रिमूव करते हैं तो वो जो एनर्जी लगता है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी. तो वो क्या होगा अकॉर्डिंग टू द टॉप टू ग्रुप अगर ग्रुप बराबर चले तो अकॉर्डिंग टू टॉप टू बॉटम क्या होता है? टॉप टू बॉटम हमारा जो है एटॉमिक का जो आउटर मोस्ट शेल है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता है. तो एटॉमिक साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है. वो जितना एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा उतना आसानी से कम एनर्जी से, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है तो जो न्यूक्लियस से जो बाहरी इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है. तो जितना इंक्रीज होगा उतना इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी में बाहर चला जाएगा. तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? डिक्रीज होगा. तो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, दैट्स वाई क्या हो रहा है? आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रहा है. तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन तो गलत हो गया, ऑप्शन नहीं है. अब सॉल्युबिलिटी ऑफ देयर हाइड्रोक्साइड देख लेते हैं. ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ देयर हाइड्रोक्साइड्स में क्या बोलेंगे? देखो बेरिलियम है, इसमें हाइड्रोक्साइड्स है OH माइनस एंड नीचे दिया है सल्फेट और सॉल्युबिलिटी ऑफ द सल्फेट SO4 2 माइनस. अभी OH माइनस का साइज क्या है? स्मॉल है, राइट. SO4 2 माइनस का साइज क्या है? बिग है, राइट. सो बेरिलियम का साइज सबसे ज्यादा छोटा है, स्मॉल है, और बेरियम का साइज धीरे धीरे नीचे जा रहा है. एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो सबसे ज्यादा बिग है. तो अभी क्या होता है, क्या जो सॉल्युबिलिटी होता है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है. सॉल्युबिलिटी क्या होता है? दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है. क्या होता है? एक तो होता है लैटिस एनर्जी, और एक होता है क्या होता है? लैटिस एनर्जी एंड सॉल्वेशन एनर्जी. ठीक है, सॉल्वेशन एनर्जी ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है जनरली सॉल्युबिलिटी. दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी, राइट. सो अभी क्या होता है? लैटिस एनर्जी क्या होता है? जिसमें कैटायन और एनायन का साइज अगर सिमिलर हो, अगर स्मॉल है कैटायन, एनायन स्मॉल है,
तो उसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा है। अगर एनायन का साइज बड़ा है, कैटायन का साइज बड़ा है, उसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, तो ज़्यादा अच्छे से बन के रहेगा, टूटेगा ज़्यादा जल्दी से नहीं, तो सॉल्युबिलिटी उसका कम होगा। हाँ ठीक है, तो जो बेरियम और हाइड्रोक्साइड है, ये दोनों का क्या है, साइज स्मॉल स्मॉल है, तो इसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, लैटिस एनर्जी राइट ज़्यादा है। एंड बेरियम का क्या है, बेरियम साइज बिग है, हाइड्रोक्साइड्स के हिसाब से साइज बिग है, इसका क्या होगा, लैटिस एनर्जी कम होगा, इसका लैटिस एनर्जी कम होगा। तो जब कम होगा लैटिस एनर्जी, तो सॉल्वेशन एनर्जी उसका ये अच्छी तरीके से टूटेगा, क्योंकि कंपैक्टिबिलिटी अगर लैटिस एनर्जी में ज्यादा नहीं रहेगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड में क्या होता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड में BaO2 में इसका कंपैक्टिबिलिटी ज्यादा अच्छा नहीं है, तो जल्दी से टूटेगा, बेरियम 2+ OH-। ओके, और OH- का अगर हम लोग देखेंगे, इसका हाइड्रेशन एनर्जी भी, सॉल्वेशन एनर्जी भी ज्यादा है, राइट। तो अकॉर्डिंग कंपेयर टू लैटिस एनर्जी एंड सॉल्वेशन एनर्जी अगर बोथ कंपेयर करेंगे, तो हम लोग क्या देखेंगे, सॉल्युबिलिटी हाइड्रोक्साइड्स का अगर देखेंगे, धीरे धीरे अगर हम सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड जाएंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स OH- हाइड्रोक्साइड्स क्या होता है, इंक्रीजेस होता है, इंक्रीज कर रहा है, राइट, इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड धीरे धीरे ऊपर से नीचे इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे बोला है प्रॉपर्टी ऑफ अल्कलाइन अर्थ इंक्रीजेस, राइट, बढ़ रहा है। अगर देखिए सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स को देख लेते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स का क्या है, सल्फेट्स का साइज बिग है, बेरियम का साइज बिग है, तो इसका कंपैक्टिबिलिटी अच्छा है, तो इसका लैटिस एनर्जी अच्छा है, तो लैटिस एनर्जी अच्छा, ज्यादा जल्दी से टूटेगा नहीं, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा, राइट, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा, तो इसका तो नहीं होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ देयर सल्फेट्स तो नहीं होगा, तो ऑप्शन सी तो नहीं होगा। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर देखेंगे, तो ऊपर से नीचे ग्रुप बराबर जाएंगे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो डिक्रीज करने वाला है, क्योंकि आउटरमोस्ट शेल इंक्रीज कर रहा है, आउटरमोस्ट शेल इंक्रीज कर रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, क्या जो न्यूक्लियस है उसका जो अट्रैक्शन होता है बाहरी इलेक्ट्रॉन की तरफ, वो कितना होता है, उसी का मेजरमेंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर साइज बड़ा होगा तो उसका अट्रैक्शन कम होगा न्यूक्लियस की तरफ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, कम होगा, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ देयर हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी होगा हमारा करेक्ट, राइट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, hope you understand it well, all the best.